भगवान ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, दैत्यों का स्वामी बन गया ये अंधक और सारे देवताओं को परेशान करने लगा। भगवान शिव जी के पास गए और शिव जी भगवान देवताओं की रक्षा करने के लिए आए। अंधकासुर के साथ युद्ध होने लग गया। सैन्य शक्ति के साथ भगवान ने उसको पछोड़ दिया और अपनी त्रिशूल के ऊपर ही अंधकासुर को खड़ा कर दिया। जब उसको पता चला कि हमारा प्रादुर्भाव शिव जी से ही हुआ है, तो भगवान शिव जी की स्तुति करने लग गया। ऋषिगण आए, देवता आए, उन्होंने भगवान की विनती करी महादेव से और वहां पर ही भगवान अंधकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलो शंकर भगवान की। बाद में भगवान ने उसको अपने गणों में ही शामिल कर दिया था। जब भगवान शिव जी मंदराचल पर्वत पर गए हुए थे तो पार्वती से उस समय विहार कर रहे थे, तो पार्वती जी की पसीने की बूंद धरती पर गिरी विहार करते हुए, तो उस पसीने की बूंद से ही बिल वृक्ष उत्पन्न हो गए। बिल के पेड़, महादेव के आंखों से जो अश्रु बिंदु गिरे थे उन्हीं से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हो गया। भगवती जो वृंदा थी वो जब अपने पति के साथ सती हुई तो उसकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया, आंवले का पेड़ उत्पन्न हो गया। तो आज भगवती पार्वती के शरीर से जो पसीने की बूंद गिरी उसी से बिल वृक्ष उत्पन्न हो गया। इसलिए बिल की जो जड़ें हैं उनको गिरिजा समझना चाहिए, जो तने हैं वो माहेश्वरी, शाखाएं हैं वो दाक्षायणी देवी, और जो पत्तियां हैं बेलपत्ती की पत्ते हैं उनको साक्षात पार्वती समझना चाहिए, और जो फल हैं उनको कात्यायनी माँ, और जो फूल हैं उनको भगवती गौरी समझना चाहिए। जब आप शिव जी को बेल पत्र दे रहे हो, बेल पत्ती, तो महादेव उस बेल पत्ती से बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसा लगता है कि आप शिव जी को पार्वती गौरी से मिलन करा रहे हैं महादेव का। जब आप शिव जी को बेल पत्ती चढ़ाते हैं, बोलो जय श्री राम। बेल पत्ती का बड़ा महत्व है साहब। शिव जी के ऊपर तो बेल पत्ती चढ़ानी चाहिए, लेकिन माँ के ऊपर, माँ के चरणों में बल बेल पत्ती चढ़ानी चाहिए। सुन रहे हैं? रक्त चंदन सम्मिश्रै कोमल बिल पत्र कई भवानी पूजिता येन सभवे प्रतीक्षितो। कभी देवी के चरणों में आपने बेल पत्ती चढ़ानी है माताओं सज्जनों, तो रौली लगाना बल बेल पत्ती पर, रौली। रक्त चंदन, रक्त चंदन सम्मिश्रित, और कोमल कोमल जो बेल पत्ती होते हैं वो भगवती के चरणों में चढ़ानी है। और उन पत्तों पर मां का हो सके तो बीज मंत्र लिखें। एक पत्ते पर ह्रीम क्लीम, ह्रीम और क्लीम, 3 पत्ते होते हैं बेल पत्ती पर, उन पर लिखें और फिर देवी के चरणों में जाकर के चढ़ा दें। सुन रहे हो? और जब आप महादेव पर बेल पत्ती चढ़ाते हो तो उसमें भाइयों ने महादेव का मंत्र लिखना है, ओम नमः शिवाय, और माताओं ने मंत्र लिखना है, शिवाय नमः। सुन रहे हो? दर्शनम बिल पत्रस्या स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल पत्रम शिवार्पणम। कितने भी बड़े बड़े पाप जीवन में क्यों नहीं कर रखे हैं, वो सारे पाप एक बार भगवान शंकर को बेल पत्री भेंट करने से उन पापों का नाश हो जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम
त्रिनेत्रं चात्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एक बिल्वं शिवार्पणम्। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। एक बिलपत्र भी महादेव को आपने चढ़ा दिया तो महादेव उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ऐसा बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ऋषियों ने निवेदन किया गुरुदेव आप यह बताइए कि महादेव के पास जो बगशाला है वो कैसे महादेव के पास आए? बाघांबर छाल। शिव जी कब से बाघांबर छाल पहने लग गए और कैसे पहनते हैं महादेव बाघांबर, वो हमें बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो, एक समय की बात, भगवान नारायण ने जब 12 रूप धारण किया और हिरण्याक्ष को मार दिया, क्योंकि वो इस धरती को ही रसातल में ले गया था, इसलिए भगवान को उसको मारना पड़ा। तो उसका भाई मर गया। अपने भाई का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्याक्ष का जो छोटा भाई था हिरण्यकश्यप, वो भगवान नारायण का कट्टर दुश्मन बन गया। उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर के इसने भी तपस्या कर दी। महाराज ब्रह्मा जी घोर तपस्या। ब्रह्मा जी इसके पास गए, कहने लगे भाई वरदान मांग, क्योंकि इसके शरीर पर मिट्टी लग गई थी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं वरदान मांग। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज ऐसा वरदान दो कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कैसे बनाए, कुछ और मांग। तब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। हे ब्रह्मा जी, न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं न मैं जानवर से मरूं। ब्रह्मा जी मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी भी प्राणी से ना मरूं। ब्रह्मा जी 12 महीने होते हैं, उन महीनों में मैं किसी भी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी कहते हैं बस बेटा बस कर, कितना मांगे। ताते में दुर्लभा पुंसा यान व्रणी से वरान मम, तथापि वितराम्यंग वरान तदपि दुर्लभान। हे भाई हिरण्यकश्यपु, तेरे द्वारा मांगी भी वरदान बड़े ही दुर्लभ हैं। आज तक मैंने ऐसे वरदान किसी को नहीं दिए, पर भैया तेरी जैसी तपस्या करनी भी बड़ी दुर्लभ है। आज तक किसी ने ऐसी तपस्या नहीं करी कि उसके शरीर पर मिट्टी लग जाए, इसलिए मैं ये सारे वरदान तुझे प्रदान करता हूं। जा। प्रसन्न हो गया हिरण्यकश्यप। बोलो जय सिया राम। थोड़ा बोल लो, जोर से बोलो। प्रसन्न हो गया कि मैं अब अमर हो गया। इस हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अहलाद, सहलाद, अनुलाद और प्रहलाद। जो सबसे छोटा वाला पुत्र था प्रहलाद, वो भगवान नारायण का भक्त था, वो ब्राह्मणों का भी भक्त था। ब्रह्मण्यशील संपन्ना सत्यसंधो जितेंद्रिय, ब्राह्मणों का अनन्य भक्त था और सत्यव्रत था, हमारा सत्य बोलने वाला। पर इस प्रहलाद को एक ग्रह लग गया था। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा
न वेदा जगदीदृशम। देखो भाई, जो और ग्रह हैं, हमारे जो और ग्रह हैं 9 ग्रह, अगर वो लग जाए ग्रह चाल, तो कोई भी आचार्य जी, कोई भी पंडित जी उन ग्रहों को शांत कर देगा। 9 ग्रह लग जाए। अगर ये 10वीं नंबर का ग्रह लग गया तो इसकी शांति नहीं है साहब। 10वीं नंबर का ग्रह कृष्ण ग्रह, यानी कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। वो काला रंग जब एक बार चढ़ जाता है तो दूसरा रंग चढ़ने वाला उस पर, अगर काला धब्बा लग गया तो वो लग गया हमेशा के लिए। ऐसे ही इनको कृष्ण रंग चढ़ गया। अच्छा भाई, इस रंग के लक्षण क्या? ये कैसे पता चले कि इसको कृष्ण ग्रह लग गया? तब इसके लक्षण गिनाते हैं। क्वचित रुदति वैकुंठा चिंता सबल चेतन, क्वचित दसति तच्चिंता लद उदगायति क्वचित। क्वचित रुदति वैकुंठा, जिसको कृष्ण ग्रह लगा हो वो भगवान के लिए रोता है। कभी आप रोए हो क्या? दुनिया कहते हैं तुम बहुत रोए, कभी भगवान के लिए रो के देखना। और रोना गंगा जी के तट पर। भगवान के लिए रो करके देखना। गोपियां जब वृंदावन में रो रही थी तो यमुना के तट पर रो रही थी, और आप जब रोगे भगवान के लिए गंगा जी के तट पर रोगे, भगवान बहुत जल्दी मिलता था। और देखो, संसार के लिए मत रोना। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की अभिलाषा के लिए रोना। ऐसे प्रहलाद जी थे, कभी हंसते थे तो कभी रोते थे, कभी बोलते थे तो कभी चुप रहते थे। ऐसी उनकी मनस्थिति थी। जब तनिक बड़े हुए तो इनको पढ़ने के लिए भेजा गया। कहां? हिरण्यकश्यप दानव